नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज मैं आपको जैसे कर्ण पिशाचनी वगैरह ऐसे सिद्धियां होती है ना, जो कान में सब कुछ बता देती है। कर्ण पिशाचनी, कर्ण मातंगिनी, कर्ण पिशाचनी, यक्षिणी, ऐसी बहुत 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 सारी ऐसी साधनाएं होती है जो आदमी को किसी के भी भूत और वर्तमान के बारे में सब कुछ बता देती है। भविष्य तो आप ज्योतिष के सहारे या फिर अंदाजन अनुमान से ऐसे जो साधनाएं करने वाले होते हैं वो भविष्य अंदाजन या अनुमान से या कुछ कुछ नाम मात्र का भविष्य बता देती है। सारा भविष्य नहीं बता पाती। कोई भी ऐसी साधना होती है इस लिमिट की जो 10 महाविद्या से नीचे की साधनाएं हैं या फिर बेतालों से नीचे की साधनाएं। खाली बेताल ऐसी चीज़ है जो आपको भविष्य के गर्भ में भी ले जाता है। भविष्य में क्या घटेगा ये सिर्फ बेताल जान सकता है। और फिर बेताल से ऊपर के जो देवता हैं जैसे हनुमान जी है, भैरव जी है, ये सब जानते हैं। 10 महाविद्या है का साधक होता है वो जानता है। लेकिन जो मैं वाम की देवी की आज साधना बता रहा हूँ, वाम की देवी, कर्ण मातंगिनी, कर्ण पिशाचनी, ये सब जो होती है ना, इनकी गति फ्यूचर में नहीं होती, भविष्य में नहीं जा सकती। ये जो साधनाएं हैं ये भूत और वर्तमान के बारे में सब कुछ बता सकती है। और इतने से तो आदमी बाबा जी बन जाता है टॉप का। दुनिया को लगता है बहुत ऊंचा साधक है। फिर तो ये भविष्य के बारे में जो बोला है वो भी सच्ची होगा, क्योंकि इतनी बात बता देने वाला आदमी मतलब कोई सिद्ध पुरुष है। और उसको सिद्ध पुरुष मान करके फिर भविष्य के बारे में भी मतलब उस पर विश्वास कर लिया जाता है। और वो आदमी इस प्रकार की साधना के द्वारा किसी का भी भूत और वर्तमान जान करके उसको सच्ची सच्ची घटनाएं बता सकता है। इस साधना के साधक के पास जब भी कोई आदमी आकर बैठेगा, उसका नाम, माता पिता का नाम, भाई का नाम, बहन का नाम, कितने भाई हैं, कितने बहन है, शादीशुदा है कि कुंवारा है, अफेयर तो नहीं चल रहे हैं, कितने अफेयर चल रहे हैं, शादीशुदा है तो कहाँ शादी हुई, स्त्री कैसी है, पत्नी कैसी है, पति कैसा है, टोटल उसकी जानकारी उसको पता चल जाती है। तुरंत उसके कान में समाचार टेलीफोन आ जाता है। वो आदमी अगर इन्हीं बातों को कह दे कि भैया तुम 4 भाई हो, तुम्हारा इस तरफ मुंह का मकान है, तुम्हारे मकान के सामने ये पेड़ है, उसके सामने ये कुआं खुदा है, उस ये करा है, वो खुदा है, वो पता नहीं सारी बातें बता देते हो, तो सामने वाला आदमी आपको महापुरुष समझ करके और दंडवत प्रणाम करता है और अच्छी दक्षिणा भी देके जाता है। शुद्र साधनाएं हैं, लेकिन साधनाएं साधनाएं हैं, दम इनमें भी है। शुद्र साधनाएं हो, बेशक शुद्र साधनाएं भविष्य नहीं बता सकती, लेकिन दम इनमें है। ये जो साधनाएं हैं, ऐसी साधना करके आदमी अपनी जीविका भी चला सकता है और ऐसी साधनाएं करके वास्तव में किसी का भला भी कर सकता है। क्योंकि कोई आदमी अगर गलत रास्ते पर हो तो आप चाहते हो कि भाई वो गलत रास्ते पर है, तो आप भविष्य की झूठ मूठ की बातें उसे बता सकते हो कि भैया यही राह रही तो भविष्य में आपको इन इन प्रकार की भारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ऐसी बात कह देते हो तो सामने वाला डर करके और बुरी राह को छोड़ करके अच्छी राह पर भी आ सकता है, अच्छा काम किया जा सकता है। इस साधना को भेजने वाले सुनील महाराज वाराणसी काशी से, उनका हार्दिक धन्यवाद कि उन्होंने जगत कल्याण के लिए ये साधनाएं भेजी। दोस्तों, इस साधना को कैसे किया जाता है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, इस साधना को शुक्रवार और शनिवार, यानी कि शुक्रवार की रात हो और शनिवार का मतलब शुक्रवार की रात जब 12 बजे के आसपास शनिवार लग जाता है, ऐसा लोग मानते हैं ना, तो वो 2 वारों के बीच का जो टाइम होता है ना, 12 से 1 के बीच का, 12 से 1 के बीच का टाइम ही इसमें काम आता है। इस बात का ध्यान रखें। इस साधना के लिए आपको एकांत स्थान में कोई अनार का पेड़ उगा हुआ हो वो चाहिए। उस अनार के पेड़ के नीचे ही ये साधना हो सकती है। और साधना ऐसी स्थान ऐसा होना चाहिए जहां आप 10-15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा बैठो तो कोई आपको रोकने, टोकने, देखने, दाखने, झांकने, फांकने वाला नहीं हो। वहां आप इस साधना को आराम से कर सकते हो। क्योंकि कोई आदमी रोके, टोके, देखे, बात क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, बीच में कोई बात करे, सब साधना खराब हो जाएगी। इसलिए पहले ये अच्छी तरह से जांच लें कि वहाँ कोई भी आता जाता नहीं हो, या फिर ऐसे ही कोई एकांत स्थान में जो अनार का पेड़ हो वहाँ इस साधना को आप कर सकते हो। इस साधना को करने के लिए कोई ज़्यादा चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती, न धूप, न अगरबत्ती, न प्रसाद, न कुछ और, न कुछ और, न कुछ और। इस साधना को करने के लिए कुछ
दो तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो मैं बता देता हूँ। एक तो सूखी मछलियाँ चाहिए आपको, कहीं से मंगवानी पड़ेगी। जिनको करनी है उनको मंगवानी पड़ेगी, हमें तो क्या मंगवानी पड़ेगी, हमें तो करनी नहीं। जिनको करनी हो उनको सूखी मछलियाँ पहले मंगवा के रखनी पड़ेगी। 2 सूखी मछली और देसी शराब जो हाथ से निकालते हैं ना, हथकड़ी शराब है ना, वो क्या बोलते हैं, भट्टे वाली शराब, वो हथकड़ी शराब देसी, ओरिजिनल देसी शराब और 2 मछलियाँ। बस यही सामग्री है इसकी, और कोई सामग्री नहीं है। कोई भी कपड़े पहनो, सब कपड़े चलेंगे आपके, क्योंकि कपड़ों का तो आगे क्या काम होगा मैं बता दूंगा। न कोई माला की आवश्यकता है, न किसी और की चीज़ की ज़रूरत है। इस साधना को सिंपल तरीके से किया जा सकता है। आपको रात 12 बजे ठीक ठीक समय पर एक अनार के पेड़ के पास जाना है, और अनार के पेड़ के पास जा करके वहाँ एक प्रार्थना करने की, हे वाम की देवी, मैं आज से 21 दिन के लिए आपकी साधना करूँगा, आप कृपा करना। अनार के पेड़ को पहले 3-4 दिन पहले देख कर रखना, ये नहीं कि आप इमरजेंसी में गए, अचानक पेड़ मिल गया, फिर कोई गड़बड़ हो गई, नहीं। पहले अच्छी तरह से रेकी कर लेना, अच्छी तरह से पेड़ को देख लेना। तो अब आप उस पेड़ के पास जाएंगे, पेड़ के पास जाकर के प्रार्थना करेंगे कि हे वाम की देवी, मैं 21 दिन के लिए आपकी साधना करूँगा, मुझ पर कृपा करें और मुझे सिद्धता प्रदान करें, मुझे अपना सिद्धत्व दें, ताकि मैं किसी का भी भूत और वर्तमान और भविष्य, भविष्य भी बोल देना, आपका क्या खर्चा लगता है, बताएगी तो ठीक, नहीं बताएगी तो भी ठीक। तो भूत भविष्य और वर्तमान जानना चाहता हूँ, आप उस पर कृपा करें और मुझे किसी का भी भूत भविष्य और वर्तमान जानने की सिद्धि प्रदान करें। ये प्रार्थना करने के बाद में अब आप उस अनार के वृक्ष के पास खड़े हैं। उस अनार के वृक्ष से आपको 5 बार एक खास मंत्र है, उस मंत्र का जाप करके और फिर आपको ये प्रार्थना करनी है। क्या मंत्र क्या है? मंत्र ओम दत्तात्रेय सहस्त्र दिव्यदाना वृक्षाय मम सिद्धये। ओम दत्तात्रेय सहस्त्र दिव्यदाना वृक्षाय मम सिद्धये। इस मंत्र का जाप करके 5 बार इस मंत्र का जाप करना है, जाप करके प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करके फिर आपको क्या करना है, प्रार्थना करने के बाद में आपको वहाँ बैठ करके और वो जो मछली लाए हो ना, वो मछली और 2-4 बूंद 5 बूंद शराब वो उस पेड़ की जड़ में रखनी है। थोड़ा सा बात को ध्यान से समझ लें। थोड़ा सा उस मछली को और उसको वहाँ रख करके और शराब डाल करके, और अब आप 5 कदम उस पेड़ से पीछे हट जाइए। दिशा का कोई सवाल नहीं है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ईशान आग्नेय नैऋत्य वायव्य कोई भी दिशा हो सकती है, दिशा का कोई लेना देना इसमें नहीं है। 5 कदम उस पेड़ से दूर हट जाइए और पेड़ से दूर हट करके अपने सारे के सारे वस्त्र उतार दीजिए, है ना, बनियान निक्कर अंडरवेयर तक सब। शरीर पर आपके एक धागा भी नहीं रहना चाहिए, धागा भी रह गया तो मुसीबत का कारण हो सकता है। अब आप वहाँ बैठ करके, ज़मीन पर ही बैठना, कोई आसन वासन है नहीं, ज़मीन पर वहीं बैठना, इसलिए ज़मीन पर कोई कांटा वांटा नहीं हो, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। तो वहाँ से अच्छी तरह से पहले साफ़ सफाई करके आराम से वहीं बैठना आपको। और अब आप वहाँ बैठ गए, बैठ करके अब आपको जाप करना है 21 मंत्रों का, सिर्फ 21 मूल मंत्रों का जाप करना है। 21 मूल मंत्रों का जाप किया, आपका ये काम हो गया। बस और ज़्यादा करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, 108 ऐसा कुछ बाला वाला कुछ नहीं करने की आवश्यकता नहीं। सिर्फ 21 मंत्रों का उपांशु जाप करना है। उपांशु जाप का मतलब होता है कि आप बोल तो रहे हो लेकिन शब्द बाहर नहीं आ रहे हैं। बोल तो रहा हूँ लेकिन क्या बोल रहा हूँ ये पता नहीं चल रहा है किसी को, तो होठ तो हिलते रहे लेकिन शब्द बाहर नहीं आए, इसे उपांशु जाप कहते हैं। जो जानते हैं उनके लिए नहीं, जो नहीं जानते हैं उनके लिए बता रहा हूँ भाई, कोई बिना मतलब का कमेंट मत करना क्या ज्ञानी बन रहा है। तो उपांशु जाप 21 मंत्रों का उपांशु जाप करेंगे। उपांशु जाप करने के बाद में आपकी उस दिन की साधना पूर्ण होती है। इस प्रकार से आप 21 दिन तक एक ही समय में उस पेड़ के पास आकर के दिगंबर अवस्था में, नग्ना अवस्था में, इसी प्रकार से 21 मंत्रों का रोज जाप करेंगे। आवाहन एक ही दिन होगा, बार बार आवाहन करने की आवश्यकता नहीं। 21 दिन आपने जाप कर लिया। एक चीज छोटी सी और बता देता हूं, आपको एक डाल काट के लानी है। डाल का मतलब एक छोटी सी डाली काट के लानी है। तो वो डाली आप पहले से तैयार करके रखिए, देख करके रखिए कि यही डाली लानी। आप संकल्प दिमाग में यही संकल्प पैदा कर लें कि यही डाली मेरे को ले जानी है। ये आप 4 दिन पहले ही पैदा कर लें, जब आप रेकी कर रहे हो तभी। तो वो पहले उस डाल को तैयार रखें। 21वें दिन जब आप साधना करने जाओ तो आप तेज धार का कोई हथियार ले जाना है। वो गंडा सा वंडा सा कुछ होता है ना, ऐसा कुछ जिससे एक ही झटके में वो डाल कट जाए, बस ऐसा कोई आपको औजार लेके जाना है।
अब आप 21 दिन भाई नग्नावस्था में बैठ करके साधना कीजिए। साधना करते 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 साधना आपकी पूरी हो गई, 21 मंत्र पूरे हो गए। उठिए, उठ करके अब आप वामकी देवी से कहिए कि हे वामकी देवी, अब मैं आपको अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, तो इस डाल का मैंने संकल्प लिया, इस डाल पर आप विराजमान होकर के मेरे साथ चलिए। ऐसा बोल करके, संकल्प बोल करके, ये बात बोल करके फिर एक ही झटके में उस डाल को आपको काट देना है। डाल को काट करके घर ला करके उसको छोल छाल करके दांतुन के साइज का छोटा सा बना लेना एकदम। अब बना करके अब आपको क्या करना, अब आपको लाल कपड़ा उस पर लपेट करके, इत्र लगा करके और 3 दिन के लिए सुरक्षित किसी स्थान पर आराम से इज्जत से रख दें। 3 दिन के बाद अब आप उसको उठाएं और 21 मूल मंत्रों का जाप करके फिर उस लकड़ी को कहें कि मुझे सामने वाले के कोई भी आदमी सामने मेरे आए, उसका भूत भविष्य वर्तमान मेरे कान में बताने की कृपा करें वामकी देवी। ऐसा बोल करके कान की लकड़ी लगा करके छू करके और फिर उस लकड़ी को जेब में रख लो या कहीं भी रख लो, उसको रखना सुरक्षित है। वो लकड़ी आपकी सब कुछ है, इस बात का ख्याल रखें। तो अब जो भी कोई आदमी आपके सामने आके बैठेगा तो पर्चा लिखो, तुम भैया इसलिए आए हो, तुम्हारा ये काम है, ये है, वो है, पर्चा लिख करके तैयार रख लो। अब बताओ भैया तुम किस लिए आए हो, क्या नाम है, कहाँ से आए हो? वो कहेगा मैं यहाँ से आया हूँ, मेरा ये नाम है, मेरा वो है, मेरा वो है। देख लो भैया पर्चे में यही लिखा हुआ है। बोले हाँ गुरुजी, पर्चे में तो यही लिखा हुआ है। हो गुरुदेव आपकी जय हो, प्रभु आपकी जय हो। इस प्रकार से साधना करके किसी का भी भूत वर्तमान भविष्य भी अंदाजन जाना जा सकता है। दोस्तों आप चाहो तो भला भी कर सकते हो, बुरा भी कर सकते हो। बुरा करने की इजाज़त नहीं है, भला करने की इजाज़त है। गुरु से मंत्र लेकर के दीक्षित होकर के फिर इस साधना को करके आप एक काल ज्ञानी बन सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करें। पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा दें ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारी पूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।